जांच में हाथरस कांड के बहाने राज्य का माहौल खराब करने की साजिश में भीम आर्मी का हाथ होने की जानकारी सामने आई है। शुरुआती जांच में पता लगा कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग में पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार भी जुड़े हुए थे। हाथरस कांड के बहाने राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हाथरस केस की जांच कर रही एसआईटी को जांच में अहम जानकारी मिली है। एसआईटी के मुताबिक हाथरस के बहाने दंगे भड़काने की साजिश में भीम आर्मी भी शामिल है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में यह भी पता चला है कि विदेशों से जो फंड आया था उसमें पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार भी जुड़े हैं। हाथरस केस में दंगे भड़काने की साजिश के बाद योगी सरकार ने एसआईटी जांच की मियाद 10 दिन बढ़ा दी है। एसआईटी की जांच में सुराग लगे हैं कि भीम आर्मी यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भीम आर्मी ने भी हाथरस केस के बहाने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की और जाति हिंसा भड़काने की पूरी प्लानिंग की थी। एसआईटी की जांच में यह भी पता चला है कि विदेश से आई फंडिंग में भी भीम आर्मी शामिल रही है। चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से भी मिल चुके हैं और हाथरस केस में सफदरजंग अस्पताल से लेकर हाथरस तक भीम आर्मी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी कर चुकी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसआईटी की जांच में पता लगा है कि हाथरस कांड के विरोध प्रदर्शन में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद थे। खास बात यह कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी पहचान छिपाई, मतलब वो आम आदमी बनकर विरोध प्रदर्शन कर और भड़का रहे थे। एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि दंगा भड़काने के लिए विदेश से 100 करोड़ की फंडिंग की गई। अब जांच में पता चला है कि 100 करोड़ की फंडिंग में भी पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार जुड़े हुए हैं। इन सुरागों के आधार पर भीम आर्मी पर एसआईटी का शिकंजा कस सकता है। अब ईडी भी भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद से पूछताछ कर सकती है। हाथरस कांड की आड़ में दंगा करवाने की विदेशों से जुड़ी साजिशों के तार का जैसे ही जांच एजेंसियों को पता चला, वो पूरी हरकत में आ गई और इस सिलसिले में सबसे बड़ी कार्रवाई लखनऊ में बुधवार की रात अंजाम दी गई, जब ईडी ने एक हवाला कारोबारी को धर दबोचा। लखनऊ से हवाला कारोबारी गिरफ्तार। कारोबारी की पहचान राजेश जायसवाल के तौर पर हुई। आरोपी के पास से 1 करोड़ 1 लाख रुपए नकद बरामद, 5,45,000 रुपए की विदेशी मुद्रा भी मिली। इससे पहले भी यूपी सरकार ने इस हाथरस कांड में किसी साजिश की बात कही थी और सरकार की एजेंसियों ने इस बात को महसूस भी कर लिया था कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की गई है और इसके पीछे इनकी मंशा थी कि सरकार की छवि को किसी भी तरीके से खराब की जाए, साथ ही साथ तबाही का एक ऐसा मंजर छोड़ा जाए जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाए। दरअसल ये गिरफ्तारी वाराणसी में 2 सोने के तस्करों के पकड़े जाने के बाद ही मुमकिन हो सकी और वहीं से साजिश के विदेशी तार का सिरा भी जांच एजेंसियों के हाथ लगा। डीआरआई ने वाराणसी से सोने के तस्कर किए गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3 किलो सोना बरामद। सुल्तानपुर निवासी अमित सोनी, शाहिद हुसैन गिरफ्तार। म्यांमार से कोलकाता के रास्ते ले जा रहे थे तस्करी का सोना। इनकी गिरफ्तारी से ही साजिश का सिरा मिला था। जांच एजेंसियों को इस बात का पूरा शक है कि इस हाथरस कांड की आड़ में जो दंगे करवाने की साजिश रची गई थी, उसमें उन लोगों का भी हाथ हो सकता है जो दिल्ली में हुए दंगों में शामिल थे। और यह इत्तेफाक है या फिर साजिश का हिस्सा कि दिल्ली के दंगों में भी पीएफआई का ही कनेक्शन निकलकर सामने आया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस साजिश के बारे में खुलकर कहा। अभी 2017 में कहा था कि ये लोग जो प्रदेश के अंदर 15 वर्षों से शासन कर रहे थे, ये लोग प्रदेश को आखिर कहां ले जा रहे थे। कैराना में व्यापक पलायन, कांधला में व्यापक पलायन, मुजफ्फरनगर का दंगा, और ये दंगा इनकी रग रग में बसाव है। जाति के नाम पर लड़ा करके, शोषण करके, भ्रष्टाचार फैला करके दंगाइयों को कैसे लोग प्रश्रय देते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूले होंगे। दरअसल
100 करोड़ की साजिश का एक हिस्सा तो अभी तक जांच एजेंसी को पता चल चुका है, लेकिन इस साजिश के विदेशी तारों ने अब जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। पहले फंडिंग में पीएफआई का नाम था, लेकिन अब भीम आर्मी के तार भी इस साजिश में जुड़े दिख रहे हैं।